नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इज़राइल की, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे एडवांस्ड टेक देशों में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल। खासकर साइबर सुरक्षा, डिफेंस, एआई, यहाँ तक कि एग्रीटेक में भी। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। हम आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है, इज़राइल की तकनीकी प्रगति 10 कारण। उसके कुछ अंशों पर हम ये चर्चा आधारित कर रहे हैं। और हमारा मकसद है उन खास वजहों को देखना, ऐतिहासिक, सामाजिक, जियोपॉलिटिकल, जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। मतलब ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। सही। तो कहाँ से शुरू करें? वो अनिवार्य सैन्य सेवा वाली बात काफी अनोखी लगती है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 18 साल की उम्र में लगभग सभी को आईडीएफ, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस में जाना होता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को। और इसमें भी वो यूनिट 8200 का जिक्र बार बार आता है। कहते हैं कि ये टेक टैलेंट की नर्सरी है। बिल्कुल। यूनिट 8200 जैसी जो एलीट इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो सिर्फ तकनीकी ट्रेनिंग नहीं देती, वहां बहुत कम उम्र में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। अच्छा, किस तरह की? मतलब मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रेशर में काम करना, टीम लीड करना और जाहिर है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना। तो यहाँ से जो लोग निकलते हैं उनमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप और एक तरह का टेक सैविनेस आ जाता है, और कई फिर कामयाब स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो ये अनुभव सीधे तौर पर उस स्टार्टअप नेशन वाली मानसिकता से जुड़ता है। सुना है वहां प्रति व्यक्ति स्टार्टअप दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ, करीब 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप, और इसमें वेंचर कैपिटल का भी बहुत बड़ा हाथ है। तेल अवीव जैसे शहर अरबों डॉलर का निवेश खींचते हैं हर साल। लेकिन सिर्फ पैसा ही तो काफी नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे भी जरूरी है वो रिस्क लेने वाला कल्चर, वहाँ फेल होना मतलब उसे एक लर्निंग माना जाता है, कोई स्टिग्मा नहीं। ये माहौल बहुत जरूरी है नई चीजें ट्राई करने के लिए। और शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी तो जोर है काफी। हाँ, बचपन से ही मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग पर फोकस रहता है। और फिर टेक्नियन या वाइजमैन इंस्टीट्यूट जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान हैं जो रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। और R&D पर खर्च भी तो ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जीडीपी का करीब 4.9%। अब सोचिए ओईसीडी का एवरेज सिर्फ 2.5% के आसपास है। ये दिखाता है कि इनोवेशन कितनी बड़ी प्राथमिकता है। सरकार की भूमिका भी तो रही होगी इसमें। वो योजना प्रोग्राम का जिक्र आता है 90s का। हाँ, योजना बहुत अहम था। सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड्स को मैचिंग फंड्स दिए, जिससे शुरुआती रिस्क कम हुआ और पूरी इंडस्ट्री को एक किकस्टार्ट मिला। और अब भी सरकार सपोर्ट करती है। बिल्कुल। इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी है जो ग्रांट्स देती है, इंसेंटिव देती है। और साइबर सुरक्षा में तो उनका नेशनल साइबर डायरेक्टरेट है, जिसने उन्हें ग्लोबल लीडर बनाया है। एक और पहलू है जो शायद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब लगातार सुरक्षा का खतरा। निश्चित रूप से इसे आप कह सकते हैं कि जरूरत ने इनोवेशन को जन्म दिया। लगातार सुरक्षा चुनौतियों की वजह से सर्वेलेंस, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस जैसे आयरन डोम और एन्क्रिप्शन में जबरदस्त तरक्की हुई। और ये टेक्नोलॉजी फिर सिविलियन मूव्स में भी आ जाती होंगी। हाँ, अक्सर, जैसे जीपीएस के कुछ पहलू या साइबर सिक्योरिटी टूल्स। ये एक तरह की रेजिलियंस है, मुश्किलों से सीखते हुए आगे बढ़ना। ग्लोबल कनेक्शन का क्या रोल है? अमेरिका से रिश्ते, मल्टीनेशनल कंपनियों के R&D सेंटर्स। बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका के साथ टेक और मिलिट्री संबंध तो हैं ही, साथ ही गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के बड़े R&D सेंटर इजराइल में हैं। वो टैलेंट और इन्वेस्टमेंट लाते हैं। और दुनिया भर में जो यहूदी डायस्पोरा है, उसका भी योगदान रहता होगा। हाँ बिल्कुल, वो एक्सपर्टाइज लाते हैं, फंडिंग लाते हैं और ग्लोबल नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं। पानी और खेती की तकनीक में भी तो इजराइल काफी आगे है, जबकि वहां पानी की कमी है। ये फिर वही बात है, जरूरत। पानी की कमी ने ड्रिप इरिगेशन, डीसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने और वाटर रिसाइकलिंग में क्रांति ला दी। हेल्थ केयर में भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, हेल्थ टेक और बायोटेक में भी, जैसे वो रीवॉक एक्सोस्केलेटन या पिल कैम जो निगलने वाली गोली है जिसमें कैमरा होता है, डिजिटल हेल्थ, एआई डायग्नोस्टिक्स, काफी कुछ है। एक और दिलचस्प बात, छोटा घरेलू बाजार, आबादी सिर्फ 90 लाख के करीब। इसका क्या असर होता है? इसका असर ये होता है कि स्टार्टअप्स को शुरू से ही ग्लोबल सोचना पड़ता है। वो लोकल मार्केट पर निर्भर नहीं रह सकते, तो वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो दुनिया भर में चलें। ये उन्हें ज्यादा एम्बिशियस बनाता होगा। हाँ, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी। और आखिर में वो कल्चरल चीज, हुत्स्पा, इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? हुत्स्पा का मतलब यहाँ सिर्फ ढिठाई नहीं है। इनोवेशन के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है सवाल पूछने की हिम्मत, स्टेटस को चैलेंज करना, बोल्ड तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा। कई कंपनियों में फ्लैट हायरार्की होती है।
मतलब कर्मचारी आसानी से मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ये कल्चर इनोवेशन को बढ़ावा देता है। तो अगर हम सार निकालें तो इजराइल की ये जो तकनीकी ताकत है, ये कई चीज़ों का मिश्रण है। मिलिट्री का अनुभव, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर, सरकारी नीतियां, शिक्षा पर जोर, और वो जियोपॉलिटिकल जरूरतें, ग्लोबल कनेक्शंस और एक खास किस्म की मानसिकता। सही कहा। ये सिर्फ स्टार्टअप नेशन नहीं है, शायद रेजिलियंस नेशन कहना ज्यादा फिट बैठता है, जहां इनोवेशन जरूरत से पैदा होता है, आर्मी में तराशा जाता है, शिक्षा से पोषित होता है और फिर दुनिया में फैलता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। भविष्य में ये जो लगातार बनी रहने वाली ज़रूरतें हैं, चाहे वो सुरक्षा की हों या पर्यावरण की, और ये जो समाज में रची बसी हुत्सपा वाली इनोवेशन की संस्कृति है, ये मिलकर इजराइल के तकनीकी सफ़र को और किन अनअपेक्षित नई दिशाओं में ले जा सकती हैं।